अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम बनाने जा रहे हैं स्मोकी कबाब। स्मोकी कबाब के लिए मैंने मसाला लिया है। देखिए गोश्त लिया है, बीफ है मेरे पास, ये तकरीबन 3 किलो है। पानी डाल देंगे हम। देखिए 3 किलो बीफ है मेरे पास, ये मैंने पानी इसमें डाल दिया है 1 कप 3 पाव के करीब। बस इतना ही कि गोश्त में ये डिप हो जाए, बस पानी में इतना होना चाहिए कि डिप हो जाए गोश्त। ये प्याज है 6 से 7 मीडियम साइज़ के, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और 50 के करीब हरी मिर्चें मोटी मोटी काटनी है मैंने। ये पीस जाएंगी इसमें जब हम कीमे को पीसेंगे। अब इसमें अभी दाल शामिल नहीं करेंगे हम। हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून। धनिया जाएगा इसमें कूटा हुआ, भून कर मैंने कूट कर रखा हुआ है, ये 2 बड़े चम्मच डाल देंगे हम इसमें। 3 किलो बीफ है हमारे पास, 2 बड़े चम्मच चले जाएंगे इसमें। लाल मिर्ची के 2 चम्मच डालूंगी। इसके बाद हम मसाले में चेक करेंगे, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो और शामिल कर सकते हैं मिर्चें, लेकिन ये में कटर वाली मिर्चें हैं जो चिली फ्लेक्स है, मैं ये डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैं 2 चम्मच शामिल करूँगी। नमक जाएगा इसमें 2 बड़े चम्मच। इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, उबाल आने तक हम इसे तेज़ आग पर रखेंगे। उसके बाद हम आग इसकी जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे इसे। आधे घंटे के बाद जब इसमें हम दाल शामिल करेंगे, चने की दाल अब मैं भिगो कर रखूँगी। 1 किलो में 1.5 पाव दाल हम डालते हैं, तो 3 किलो में करीबन 1.25 किलो के करीब दाल चली जाएगी। देखिए इसे बॉयल आने देते हैं हम, तक इसे ढक देंगे हम। उसके बाद इसकी फ्लेम जो है हम वो लो कर देंगे। आइए गोश्त को देख लेते हैं। देखिए पकना शुरू हो चुका है, हम इसकी फ्लेम जो है मीडियम कर देंगे, मीडियम से भी थोड़ी कम। और ये खड़े गरम मसाले मेरे पास, ये शामिल कर देंगे। तेज़ पत्ता है, दालचीनी है मेरे पास, लौंग है, बड़ी इलायची है और काली मिर्चें हैं, ये सब हमने इसमें शामिल कर दिए। 1 चम्मच काली मिर्च का भर के, 7 से 8 लौंग हैं, सिनेमन स्टिक के 2 से 3 टुकड़े हैं बड़े, और ये तेज़ पत्ते हैं 3 अदद तोड़ के डाल दिए मैंने। इसे हम पकने देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसमें दाल शामिल करेंगे। देखिए इस तरह की कोई भी 1 प्याली लेकर आपने नाप लेना है इसको। देखिए 1 प्याली, इस तरह की मैं 4 प्याली भर के डालूँगी। दाल की सफाई करके हम इसे भिगो देंगे। 3 किलो गोश्त है हमारे पास, तो सवा प्याली के हिसाब से तो ये 4 प्याली है मेरे पास। और ये बिल्कुल परफेक्ट गोश्त में जो है ये चने की दाल आएगी। अगर आप 1 किलो का भी बनाते हैं तो 1 प्याली और थोड़ी सी दाल ऊपर इसमें आप डालेंगे तो आपका जो कबाब का मसाला है बहुत अच्छा बनेगा। तो आइए हम इसे भिगो कर रख देते हैं। आधे घंटे के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि दाल जो है वो जल्दी गल जाती है, इस वजह से हम इसे बाद में ऐड करेंगे। आइए हम गोश्त को देख लेते हैं। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है इसे। देखिए 80% तक तो ये गल चुका है गोश्त। देखिए आप इसकी बोटी तोड़ के भी देख सकते हैं। देखिए 80% ही हो चुका है। चने की दाल भी इसमें शामिल कर देंगे। चने की दाल हमने भिगो के रखी थी, ये शामिल करेंगे इसमें। देखिए इसे अच्छे से मिक्स करके हम दोबारा ढक देंगे। मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे रखा हुआ है, तो अभी भी इसमें पानी है और दाल इसी में गल जाएगी बहुत अच्छे से। इसे हम अच्छी तरह से ढक कर पकाएंगे। आइए हम देख लेते हैं। अभी दाल हमने डाली थी, 20-25 मिनट हो गए हैं। लीजिए जी, बिल्कुल बहुत अच्छे से मसाला रेडी हो चुका है। देखिए पानी भी इसका खुश्क हो चुका है और दाल भी गल गई है। इसमें हमें नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं 1 टीस्पून और इसमें डालूंगी नमक। आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब हम इसमें स्मोकी करने के लिए कोयला का धुआं देंगे। अच्छा
देखिए कोयले को हमने जला लिया है। मैंने धोकर कोयले को फिर जलाया है। देखिए मैं इस पर घी डाल दूँगी। देखिए बहुत अच्छे से धुआं इसमें। बस इसे 5 मिनट इस तरह हम रख देंगे। 5 मिनट स्टीम आने के बाद इसका स्मोकी टेक्सचर जो है वो आ जाएगा इसमें, और हम इसे फिर पीस लेंगे कीमे को। ये स्टीम देने के बाद हम इसमें भूनकर कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। ये हमने पहले नहीं डाला। 2 चम्मच भूनकर कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ बड़े। हम इसे चॉपर में पीस लेंगे। हैंड मशीन से भी आप पीस सकते हैं अगर आपके पास है हाथ वाली। देखिए कीमे को हम चॉपर में पीस लेंगे। दाल वगैरह को अच्छे से आपने गला लेना है। हमने बाद में डाला था दाल को। चलिए जी कबाब तल लेते हैं। अंडे में डिप करके आपने इसे तल लेना है। इसे लाइट गोल्डन करके हम निकाल लेंगे। देखिए जी स्मोकी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। हम इसे डिश आउट करेंगे। हमारे स्मोकी कबाब रेडी हो चुके हैं। डिश आउट कर लिया हमने इन्हें। आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।